दोस्तों, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में आपको समझाना चाहता हूं, और यह समझना चाहिए कि ईवीएम की लीला क्या है। इसको मैं लीला कह रहा हूं। अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो एक ही तरह के लोग, जिसको मैं कहता हूं जो पहले बूथ लूटते थे, वही अब ईवीएम लूट रहे हैं, वही ईवीएम की चोरी कर रहे हैं, वही लोग हैं ये। वही पुराने जनसंघी हैं। पुराने जमाने में जब मैं बचपन में था तो मैं सुनता था और देखता था कि जब गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े वोट देने जाते थे तो वहां के बाहुबली और जमींदार लोग कहते थे कि तुम लोग घर रहो, जाओ काम करो, तुम्हारा वोट हम डाल देंगे। और लाठी और बंदूक के बल पे वोट नहीं देने दिया जाता था। जब वोट की चेतना बढ़ी, जब हमने देखा कि अपने दिहाड़ी छोड़ करके भी लोग बूथ पर जा रहे हैं, उसी समय से ईवीएम की लीला जारी है। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर को कहा था कि हम आज द्वंद्व के युग में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक समानता तो होगी, एक वोट एक व्यक्ति, टाटा का भी एक वोट, अडवाणी जी का भी एक वोट, अडानी जी का भी एक वोट, और हमारा भी एक वोट। लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी होगी। लेकिन आज वो एक वोट हम जो देते हैं उसकी भी डकैती हो रही है। मैं ईवीएम को कहता हूं कि दुनिया का, अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है तो ईवीएम जो है दुनिया की सबसे बड़ी डकैती है, सबसे बड़ी डकैती है। जो संघर्ष करके डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, कांशीराम जी, मुलायम सिंह यादव, पेरियार, ऐसे लोगों ने जब संघर्ष करके आपके अंदर चेतना लाई, खास तौर से मैं दलित, पिछड़े, आदिवासियों को कह रहा हूं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और ये परिवर्तन जब होने लगा तभी से ईवीएम की लीला शुरू हुई है। ये समझिए बात, एक क्रोनोलॉजी में समझा रहा हूं कि जब हमारे लोग वोट देने के लिए जागरूक हुए तब से आपकी वोट की डकैती शुरू हो गई। साथियों, एक दो बात और मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे वक्ता हैं, कि देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आता है, मैं शिक्षक हूं, इतिहास पढ़ाता हूं, तो वो बेहतरी के लिए आता है। सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग 1980 में केरला में हुआ था और उसको कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था। अगर ईवीएम लाया गया तो इसलिए ये दिमाग में रहा होगा, मैं ईवीएम का समर्थन नहीं करता, और ईवीएम के खिलाफ कितने आंदोलन हम लोगों ने 10 साल में किए हैं, लोग जानते हैं। इंटेंशन क्या है यह जानना जरूरी है। जैसे अभी ईडी का कानून पिछले सरकार ने लाया था, लेकिन इस सरकार ने संशोधन करके अब आपके जेब में 10 रुपया भी है तभी ईडी वाला पकड़ लेगा, तब भी ईडी वाला पकड़ लेगा। उसी तरह का जब ईवीएम आया था, आज कांग्रेस पार्टी भी उसका विरोध कर रही है। अगर सब समय डकैती होता रहता तो 2014 में सरकार कैसे बदलती? इसका मतलब है कि मशीन के साथ हेराफेरी होती है, और ये बात सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग अब समझ रहे हैं। जनता जाग रही है, पूरे देश भर में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, पूरे देश में। मैं सिर्फ 2 प्रस्ताव रखना चाह रहा हूं कि ईवीएम जो है वो हटेगा संसद से। जब तक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदलाव नहीं होगा तब तक ये मामला बनने वाला नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब ईवीएम से अगर चुनाव भी हो, भानु प्रताप जी, 100% ईवीएम की वीवीपैट की काउंटिंग हो। अगर मैं वोट दे रहा हूं, हाथ में हमारी पर्ची आए और हम देख करके मैंने किसको वोट दिया था, वो जो है हम बैलेट बॉक्स में डालें और उसकी गिनती हो, मशीन की गिनती नहीं हो। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, आज जो यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी उनसे हम आग्रह करते हैं, और साथियों एक सांस में जो है ना, सबको पार्टी नहीं बनाया जाता है। एक साथ में इंडिया भी वही है और एनडीए भी वही है, ये कहना ठीक नहीं है। ये लड़ाई जनता के बीच, सड़क पर और पार्लियामेंट में लड़ी जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि आज एक डेलीगेशन कमेटी बने और सारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिला जाए और उनको ये कहा जाए कि अपने मैनिफेस्टो में डालो। हम लोग अपने संसाधन से हर समय ये आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यही खास तौर से मैं इंडिया अलायंस को कह रहा हूं कि अपने मैनिफेस्टो में
ये लाए कि सरकार हमारी आएगी, ईवीएम बंद करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव होगा। इसके लिए एक डेलीगेशन का आज ये निर्माण हो, चुनाव आयोग से ही मिलेंगे। और जैसा कि भानु प्रताप जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी डेलीगेशन लेकर चलेंगे, क्योंकि 19 लाख ईवीएम का मसला अभी कोर्ट में लंबित है। किसी पत्रकार के लिए 12 बजे रात में कोर्ट खुल सकता है, लेकिन यदि इस देश की सबसे बड़ी लोकशाही को गिरवी बना दिया गया है तो ईवीएम पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? कहां गया 19 लाख ईवीएम? इसकी जानकारी कौन देगा? इसलिए कोर्ट को भी इसमें पार्टी बनाना पड़ेगा कि सरकार के हिसाब से जब आप कन्वीनियंट हो तो किसी केस की सुनवाई तो आप 2 दिन में कर लो। पिछले चुनाव से अगला चुनाव आ गया, 5 साल हो गया, ईवीएम पे सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए हम सबको जन जागृति फैलाना पड़ेगा, इन सबको आगाह करना पड़ेगा। चलते चलते मीडिया वाले साथियों का मैं धन्यवाद इसलिए करना चाह रहा हूं कि जब ओबीसी का आंदोलन चल रहा था, एम्स में ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ 10 लोग बैठते थे, पूरा गोदी मीडिया नेशनल न्यूज बनाता था और वहां पे हम लोग भी जाते थे। 200 लोग वहां पे धरने पे बैठते थे आरक्षण के समर्थन में, उसकी कोई न्यूज नहीं छपती थी। आज यहाँ पे गोदी मीडिया नहीं है, इसलिए चलते चलते आप सबका शुक्रिया कि आप सबकी वजह से करोड़ों लोग के पास हमारी आवाज पहुंच रही है। शुक्रिया। जय भीम।